मैं 2 दिन से रोजे हूँ। इस साइड देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर इस साइड बोलिए ना। बस अभी रोज़ा खुलना है, तो सुबह से मैं घर में ही रहती हूँ। पूरे इबादत खुदा ने मुझे इतने बड़े जोखिमों से बचाए हैं। और जब मैं लंदन में थी तो बस यही कह रही थी कि मैं सब लोग ने यहाँ पे डेट डिक्लेयर कर दी थी 23rd की, और 23rd को मुझे लैंड होना था। और मैंने कहा कि ए खुदा, मैं पहली बार मैं रोज़े करना चाह रही हूँ, और कहीं ऐसा कुछ हो सकता है खुदा कि चांद थोड़ा सा लेट दिखे, चांद थोड़ा सा लेट दिखे और 24 तारीख को हो। शायद आप लोगों को पता है कि मैं लाइव भी गई थी। और आप यकीन मानिए, मेरे दोस्त लोग ने मुझे कहा राखी गुड न्यूज़ है। मैंने कहा क्या? उधर राखी जो तूने सोचा था वैसे ही हुआ क्या? कि 24 को है रमज़ान, तो कल 24 और आज 25, 2 दिन मेरी रमज़ान हुई है। रोज़े हूँ, सुबह सहरी करती हूँ, रात के पूरी 5 टाइम मेरी पूरी नमाज, सारी नमाज़ें मैं पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही है, प्यास तो बिल्कुल नहीं लग रही है। सुबह सहरी करके जो फिर सो जाने के बाद फिर उठती हूँ, फिर सारी नमाज़ें, 5 नमाज़ें और भी दुआएं सब रहती सबके लिए। सो खुदा से यही मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे उस काबिल बनाए कि मैं कैंसर हॉस्पिटल खोल सकूँ, और मैं इतना बिज़नेस करूँ कि मेरी जो ज़कात आती है वो ज़कात में उन गरीब लोगों को जो बिल्कुल भी हज जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हज के लिए बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे सारे कमाई के पैसे, मैं ये नियत करती हूँ कि वो मेरी सारी कमाई के पैसे मैं उनको हज कराने में लगाऊँ। अभी राष्ट्रीय के घर पे रोज़ा खोलना है, राष्ट्रीय के घर पे रोज़े खोलना है। कल तो पहला रोज़ा था, तो वो मैंने अपने घर पे ही खोला था। देखे थे तो जी तो आज मैं राष्ट्रीय जो मेरी फ्रेंड है, लेकिन ये रमज़ान में जो है बहुत ही, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जब से मैं रोज़े रखी हूँ बहुत ही सुकून मिला है, अच्छा लगता है। थैंक यू। दूसरा रोज़ा मुबारक हो रखी। दूसरा रोज़ा, हाँ, पूरे रखने हैं मुझे 30 रोज़े। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी जी। ऐसा लग रहा है मतलब आप प्यास भूख कुछ नहीं? कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं। दर्द इतना है दिल में आराम से कि अभी सिर्फ सुकून चाहिए। पूरा दिन भूखा प्यासा रहना, इबादत पूरा, मतलब मेरी जिंदगी इबादत में लगा देनी है। ये मैं फिरोज को और राशि को रियली थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे सहरी कराने आते हैं मेरे घर में। मुझे तो पता नहीं है कुछ भी। कल रात को भी हाँ ये सारी चीजें जी, बट माशाल्लाह राखी को सब पता है। ग्रेट थी वो। हाँ राखी ग्लो नहीं कर रही है एकदम रोजे में, देखो तो नहीं। रोजे में मेकअप लगाना भी नहीं होता। वैसे ग्लो कर रहे हो। हाँ चलो अभी कैमरा कट सब लोग हमारे साथ, आप सब भी हमारे साथ रोजा खोलेंगे। वो तुम फिरोज बिस्मिल्लाह। किसका है? अजान हो गया, अजान हो गई। अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी लका सुनतो लकासुतो बिका अमनतो बिकामतो व अलैका वलाइका तवक्कलतो तवक्कलतो व अला वाला रिस्किका बिस्मिका अफ्तरतो अफ्तरतो फतकब्बल फतकब्बल मिन्नी। मिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान है ना? 55 का हो गया ना? क्या आवाज आ रही है ना? 53 हुआ अभी नहीं, कल आएगा ना, तो फिर अभी मत खाना, तो खा लिया। बिल्लू के तो चक्कर रुकाओ। पप्पू भाई नहीं, चिल्ला कुछ है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अजान ही है भाई। ये तो अजान है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजान है ना? हाँ पक्का खाएं। चलो रोजा मैं दुआ पढ़ लिया। रोजा मुबारक हो। राखी को सब खाए राखी का रोजा देखो मैं खुलवा रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही दोस्ती चाहिए। वाह शादाब भाई खा लो। सब खाओ। शादाब भाई सादा पानी ना यार। अरे कितने लोगों उसका का कैमरा सादा काम छोड़ो, देखो अल्लाह पहले काम बाद में।
शादाब मैं आ रही हूँ तो वाह 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 यही चाहिए ये भाई बहन यही चलेगा। यही है भाई बहन का प्यार। ये भाई आ गया ना आगे चलेगा। भाई का प्यार है। शादाब भाई पीछे हो जाओ। और कौन था और कौन था सादमादी आ जाओ आ गया अरे मोबाइल छोड़ के जाओ ना सादमादी सादमा आओ आओ पानी लो पहले रोजा पानी लो ना भाई नहीं थैंक्स टू माय स्वीट हार्ट सिस्टर माय राष्ट्री कि आज उन्होंने इफ्तारी पार्टी यहाँ पे घर में रखी थी। कल पहला रोज़ा था तो मैंने अपना घर में ही पहला रोज़ा घर में ही खोलते हैं। एक्चुअली कल इन्होंने पार्टी रखी थी बट मैंने लोगों ने सबने कैंसिल मैंने भी हाँ क्योंकि मैंने कहा पहला रोज़ा तो घर में ही खोलना चाहिए। एक्चुअली क्या रोज़े में मेकअप करते नहीं है तो फिर पता नहीं आप बिना मेकअप के इतने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, आपको but रोजे ठीक में है। इतना ग्लो आ चुका है। ओह, तो अल्लाह अभी का अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। हाँ, देखना अभी अभी तो- 30 डेज में कितने सुंदर हो जाएंगे। जी नहीं बिल्कुल मैं सुबह फजर की नमाज फिर फजर की नमाज जोहर की नमाज असर की नमाज मगरिब की नमाज इशा की नमाज सारी पढ़ रही हूँ। फिर और कौन सा रात को तुमने मुझे भेजा था नहीं इशा के बाद की नमाज जो है नहीं ताजुद तो रात को 3 बजे नमाज पहला है और उसके बाद तराबी की मैं 20 रकात तराबी में एक्चुअली 20 रकात पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके सारे रुके हुए काम हो जाते हैं ये मैंने सुने हैं। हाँ तो मैं पढ़ रही हूँ कि मेरा एक बार और पढ़ लेना। नहीं मैं मेरे लिए भी पढ़ना है मुझे कि वो मेरे आदिल ने मेरे पैसे लिए हुए मुझे वापस दे दे। उसका एक पारा पूरे महीने में 30 पारा मतलब पूरा कुरान खत्म। रमजान अच्छा। खत्म होने से पहले आपके पैसे तराबी मिल का जाएंगे। ना हाँ कुरान पढ़ा है। हाँ तो पूरा आज से भी रात को मैं पूरा तराबी आज भी पढ़ूंगी कल भी पढ़ूंगी वो पूरा रात लग जाता है पढ़ने में। 20 रकात बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो अभी नई सी हूँ अभी तो इस्लाम में मैं बच्चा हूँ छोटा सा बच्चा हूँ अभी धीरे धीरे मैं आ रही हूँ बट 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता 5 टाइम की नमाज के लिए। अरे मैं कहाँ थी वापस इस्लाम में आई मेरे पास जब समय है मैं आर्टिस्ट होके तो आप लोगों के पास समय क्यों नहीं हो सकता। बाल बच्चे छोड़ दो किचन छोड़ दो खाना बनाना छोड़ दो शोहर सब कुछ सब लोग को अलग रखो। सबसे पहले अल्लाह को दुआ करो पहले दुआ। अल्लाह है तो सारा संसार मिल जाएगा। खुदा है नमाज पढ़ोगे तो किचन भी भर जाएगा। और अल्लाह का पहला प्यार अगर आप नमाज सब पढ़ोगे तो आपके बच्चे भी मतलब सुरक्षित रहेंगे। तो खुदा कहता है कि मेरे पीछे चलो अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कौन तुम्हारा बिगाड़ सकता है। तो मैंने अपने जीवन में यही किया कि खुदा से ज़्यादा किसी और को प्यार किया। तो लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। अब मेरे नसीब में सिर्फ़ और सिर्फ पहले खुदा है। मैं अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ जीसस से बहुत प्यार करती हूँ। और कोई मुझे जज ना करे मेहरबानी करके वो मेरी आस्था है और मुझे कोई जज ना करे। जो ऊपर वाला मुझे उन्होंने अपना लिया है तो एक मनुष्य क्या है आप मनुष्य लोग मुझे जज ना करें किसी भी हालत में। मेरे नाखून बड़े हैं मेरी अब ये है मेरा वो है अभी तो मैं नई हूँ धीरे धीरे इंशाअल्लाह मैं सीख जाऊँगी। तो आप मुझे डराए नहीं आप मुझे मेरी मदद करें है ना इस्लाम में बढ़ने के लिए मेरी मदद करें मुझे डराए नहीं कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। आप लोग तब बोलते हैं जब आप बचपन से सब सीखे हुए। हम बचपन से सीखे हुए नहीं हैं हम जस्ट अभी आए हैं तो हमारी मदद करें। वैसे बहुत सारे मौलाना जी जो मेरे भाई है उन्होंने कहा तू जैसा करती है नमाज़ पढ़ती है पढ़ बस सिर्फ नियत कर नमाज़ पढ़ने की और खुदा को तू आँख बंद करके भी अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो आँख बंद करके भी मैंने नियत करी तो वो नमाज़ पढ़ना ही होता है। नमाज़ पढ़ना क्या होता है मैं आप लोग को बता दूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप किसी को भी मेरे सामने खड़ा करें और मुझे पूछे नबी याकूब के बारे में नबी यूसुफ के बारे में नबी मूसा के बारे में नबी अब्राहिम के बारे में और नबी नोहा के बारे में ईव एडम आप जो बोलते हैं
आप मुझे हर सवाल पूछिए, कुरान पाक के सवाल पूछिए, आप मुझे बाइबल के सवाल पूछिए। मैं अपना वक्त फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करती, क्लबों में, शराबों में, इन सब चीज़ों में कभी भी नहीं। मुझे वक्त मिलता है मैं सारा वक्त खुदा में बिताना पसंद करती हूँ, तब जाके आज मेरी ज़िंदगी में सारी परेशानियाँ दूर हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। आर्टिस्टों को देखकर लोग जज करने लग जाते हैं, अरे ये आर्टिस्ट ऐसा कपड़े पहनते हैं तो काफिर है, ये तो ऐसे पहनते हैं। नहीं भाई, हमारे साथ ऐसा गुनाह ना करें आप लोग को भी खुदा को जवाब देना है। ये आप लोग पायलट को तो नहीं बोलेंगे, ये आप लोग किसी ड्राइवर को तो नहीं बोलेंगे, ये आप लोग किसी डॉक्टर को नहीं बोलेंगे। जिनका अल्लाह ने जिनको जो काम दिया है वो काम करता है। हम आर्टिस्ट हैं, हम फिल्मों में काम करते हैं, हमारा उठना बैठना अलग तरीके का है। तो इसीलिए डॉक्टर अलग है, पुलिस वाले अलग है। हम लोगों को आर्टिस्ट बनाया, तो हम लोगों पर आप लोग थोड़ा रहम करें और हम लोगों पर आर्टिस्टों पे जजमेंट ना करें, और करोगे भी तो हम सुनने वाले हैं नहीं किसी की। राखी जी, इसके अलावा कोई ऐसी विश या फिर कुछ ऐसा आपने भगवान से कहा हो कि जी बिल्कुल, चीज़ हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ? मैंने खुदा से विश मांगी है कि मेरे जो रमज़ान है, मेरे सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। या अल्लाह परवरदिगार, मेरे जितने भी गुनाह किए हैं माफ़ करो, माफ़ हो जाए। अगर आपको अल्लाह लगता है कि मैंने सच्चे दिल से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सच्चे दिल से मैंने इस्लाम कबूल किया, सच्चे दिल से मैं रोज़े रखे हैं, तो मुझे उम्रा आने का एक मौका मिले और खुदा मुझे इतनी तरक्की दे, इतना पैसा मुझे मिले कि मैं कैंसर वालों के लिए, कैंसर पीड़ितों के लिए एक अस्पताल खोल सकूं, जिसमें उनको फ्री में कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसी चीज़ें उनको मिले। मेरी माँ की तो प्राण चले गए हैं, मेरी माँ के, लेकिन मेरी माँ के नाम से मैं एक ऐसे अस्पताल खोलना चाहती हूँ कि उन सारे बुज़ुर्ग लोग या जिन भी छोटे छोटे बच्चे, आप कैंसर हॉस्पिटलों में जाइए, आप लोग जो ज़कात निकालते हैं, वो ज़कात जो है कैंसर के बच्चे हैं छोटे छोटे हॉस्पिटलों में, जो कि वो जब मैं जाती हूँ तो रोते हैं, कहते हैं मुझे स्कूल जाना है, और जिनको स्कूल जाने के लिए मिलता है वो स्कूल नहीं जाते हैं। आप एक बार उन बच्चों के पास जाएंगे, आप रो पड़ेंगे, अपना सर फोड़ेंगे कि या खुदा, इतने छोटे छोटे बच्चे, इनको कैंसर है, इनको बीमारियां हैं, उनको सिरिन लगाई हुई है, सुइयाँ चुभ रही है उन्हें, उनके स्कूल जाने के, गार्डन में खेलने के दिनों में वो लोग अस्पताल में हैं। मेरा दिल इतना भर आता है कि खुदा, आप धरती पर आइए और आप ज़मीन पर आइए। खुदा, आप तो है, हम सबके दिलों में हैं, लेकिन उन बच्चों को एक बार, उन बच्चों को अच्छा चंगा कर दीजिए खुदा, और उन्हें स्कूल जाने दीजिए। और मैं ये हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उनको मैं ये कहती हूँ, हम ज़कात सब निकालते हैं, तो बट मेरी ये दुआ है कि मैं इतना कमाऊँ, मेरे बिज़नेसों में जितने भी राखी सावंत अकेडमी है हर जगह, और मेरे प्रोडक्शन हाउस, और मैं हर जगह मैं इतना कमाऊँ कि जो गरीब से गरीब जो हज नहीं कर सकते उनके लिए मैं वो सुविधाएं कर दूं कि उनको हज भेजूं। ये मेरे दिल से या अल्लाह, मेरे दिल से ये दुआ है कि मुझे इस्तेमाल करे, ऐसे नेक रास्तों पर मेरा इस्तेमाल करे। और मैं हर लोगों को यही कहती हूँ कि गरीब लोगों के लिए उनका ड्रीम है हज जाने का, उम्रा करने का, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो मैं उन लोगों को कहती हूँ, आप लोग नमाज़ पढ़े, और पैसे तो कहीं ना कहीं से ज़रिया अल्लाह कर ही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।